वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स योर नेक्स्ट डायग्नोसिस। तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसके ज़रिए आप एबीजी एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। केस कुछ ऐसा है जहाँ पे ए 33 years old lady comes with fever in confusional state with community acquired pneumonia. The TLC is 24,000, the sodium 138 milliequivalent per liter, potassium 3.4 milliequivalent per liter, chlorine 107 milliequivalent per liter, pH 7.08, PCO2 22 mm Hg and bicarbonate 5 mg per ml. अभी यहाँ पे डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, इसके लिए चार ऑप्शन रखते हैं। एक, एनान गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दो, नॉन एनान गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। तीन, एनान गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस प्लस नॉन एनान गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और चार, एनान गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉन एनान गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। First you try it, then let me know in the comment section about what your strategy is to diagnose it. तो चलिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले इसका पैरामीटर्स कुछ जान लेते हैं। तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं उसमें pH होता है 7.35 से 7.45, दैट इज एवरेज 7.4। जो बाइकार्बोनेट होता है वो है 22 से 26 मिलीमोल पर लीटर, विच इज एवरेज 24। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is 36 to 44 millimeter of mercury, that is average 40. The saturation of oxygen in tissue level is approximately 90 to 100%. The PaO2 is always greater than 60%. If it's less than 60%, then it's called hypoxia. इस डायग्नोसिस का ब्रह्मास्त्र है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, जहाँ पे pH is proportional to bicarbonate level by PCO2. अभी एसिड बेस बैलेंस डिजीज भी दो तरीके के होते हैं, एक एसिडोसिस और दूसरा एल्कालोसिस। अभी एसिडोसिस और एल्कालोसिस भी दोनों तरीके के होते हैं, एक मेटाबॉलिक और दूसरा रेस्पिरेटरी। यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कालोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। जहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं बाइकार्बोनेट लेवल और पीएच लेवल दोनों के घटने के लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होते हैं PCO2 लेवल का बढ़ने के लिए और पीएच का घटने के लिए। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होता है बाइकार्बोनेट लेवल के बढ़ने के लिए और पीएच का भी बढ़ने के लिए। और रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होता है PCO2 लेवल का कम होने के लिए और पीएच का बढ़ने के लिए। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस विल बी ट्रू व्हेन रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। तो चलिए अभी एक्चुअल डायग्नोसिस में आते हैं। इसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए, दैट इज द pH. Now if the pH is more than 7.4, then it's alkalosis simply, and if the pH is less, then it's acidosis. In our question, the pH is 7.08, that is less than 7.35, so definitely it's acidosis. अभी आते हैं सेकेंड स्टेप पे, क्या ये रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक। To find it out, there is a little trick. If both pH and bicarbonate are in the same direction, then it's मेटाबॉलिक, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये रेस्पिरेटरी। इन आवर क्वेश्चन द बाइकार्बोनेट लेवल इज 5 mg per dl, which is very less than the normal, and pH is also very less, so both are in the same direction, and that's why आंख बंद करके this is metabolic acidosis. Now let's find out whether it's anion gap or non-anion gap. The anion gap is total number of cation minus total number of anion in ECF, यानी कि सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोरीन प्लस बाइकार्बोनेट। Now the potassium level is very less in ECF, so the calculation is 138 minus 107 plus 5, that is 25, which is greater than 12, so there is a very high anion gap. So now at last the problem of that lady was very high anion gap metabolic acidosis. Yay! Option 1 is correct. We got it. But is it? A big no. Why? An ABG problem is not a single disease. It's a mixed disease. मतलब ऊपर वाला जब देगा तब छप्पड़ फाड़ के ही देगा. Now let's see what comes to next. As it's a metabolic disorder, we need to find out the probable PCO2 level
with the reference of bicarbonate. And the formula here is PCO2 equals to 1.5 into bicarbonate level plus 8 plus minus 2. According to our question, it's 1.5 into 5 plus 8 plus minus 2. That is in between 13.5 to 17.5. But the PCO2 level is 22 millimeter of mercury, which is also very high. So the women is also suffering from respiratory acidosis. क्योंकि यहाँ पे increased PCO2 level respiratory acidosis को indicate करता है. And remember, this is not the end. The anion gap difference from the normal is 25 minus 12, that is 13. That means to neutralize the extra cation, we need 13 bicarbonate. So the bicarbonate level should have been 24 minus 13, that is 11. But in our question, the bicarbonate level is 5. So यहाँ पे कुछ और भी factors है जो इस bicarbonate level को कम कर रहा है. So it's also non-anion gap metabolic acidosis. Now what's the outcome of the entire diagnosis? The lady is suffering from high anion gap metabolic acidosis, non-anion gap metabolic acidosis, and also respiratory acidosis. So option 4 is the correct answer. Now let's see some of the other cases. In case 1, and women with high fever and asthma with ABG status, pH equals to 7.16, sodium equals to 148 milliequivalent per liter, potassium equals to 4 milliequivalent per liter, chlorine 112 milliequivalent per liter, bicarbonate 16 milliequivalent per liter, and PCO2 equals to 68 millimeter of mercury. And in case 2, a 45 years old man with pH 7.34, PaCO2 60 millimeter of mercury, and bicarbonate level 32 milliequivalent per liter. Most likely these are the acid-base disorders. So what's your next diagnosis for the above two cases? Let me know in the comment section below. The answer of these questions will be disclosed in the next video, and some of the other points and factors will also be discussed on that. So stay tuned. इस वीडियो को बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा जिसने हेल्प किया है वो डॉक्टर सौरभ सरकार. सो स्पेशल थैंक्स टू हिम. और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे. और तब तक के लिए मैं आनंद सरकार आपसे विदा लेते हैं. जय हिंद.